धन्यवाद। हम लोग ईश्वर के दर्शन के बारे में बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर यमराज और नचिकेता का संवाद आपको मैंने कल बताया था कि अगर हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो हमें अपने आत्मज्ञान होना जरूरी है। हमारे हृदय में ईश्वर का दर्शन हम कर सकते हैं। हम ईश्वर का दर्शन अगर करना चाहते हैं तो हमें दर्पण में जैसे अपना शकल दिखता है, जैसे हम अपना शरीर, अपना फेस देख सकते हैं, उसी तरह से हम हृदय में अपने ईश्वर को देख सकते हैं। हमने कहा था कि स्वप्न में भी हम ईश्वर का स्वरूप देख सकते हैं। स्वप्न में भी हमें जैसे पितृलोक में भगवान दिखते हैं वैसे ही स्वप्न में हमें ईश्वर दिख सकते हैं। हमने कहा था कि गंधर्व लोक में भी हम दर्शन कर सकते हैं अगर हम गीत संगीत पूजा, अगर हम शास्त्र स्त्रोत, इनके माध्यम से भी हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। और हम छाया और प्रकाश की भांति भी दर्शन कर सकते हैं। अगर हम ध्यान करें, अगर हम ईश्वर से लगाव करें, जुड़ें, तो वहाँ भी हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। मैं इस ईश्वर के दर्शन के बारे में मैं आज दो आपको कथा सुनाऊंगा, दो कहानी सुनाऊंगा और उससे आपको पता चलेगा कि ईश्वर का दर्शन कितना सहज है। भगवान श्री राम के बारे में कहते हैं कि भगवान श्री राम और उनके बहुत ही परम प्रिय हनुमान जी बहुत ही एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन जो तुलसीदास महाराज थे वह भी भगवान श्री राम की जो गुणगान है, उनका जो व्याख्यान है, उनकी जो कथा है वो कहने में, रचने में वह भी बहुत ही प्रगाढ़ थे। वह भी भगवान से बहुत जुड़े हुए थे। लेकिन श्री तुलसीदास जी को भगवान श्री राम का दर्शन नहीं हुआ था। लेकिन भगवान श्री राम के दर्शन होने से पहले उनको हनुमान जी का दर्शन हो चुका था। हनुमान जी से उनकी मित्रता हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ भी तुलसीदास ऐसा कीर्तन करते थे, राम की कथा करते थे, वहाँ हनुमान जी आ जाते थे। तो हनुमान जी, ऐसे भी कहा जाता है कि जब भी कहीं कोई राम कथा होता है तो वहाँ पर हनुमान जी अपने आप पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो हनुमान जी से उन्होंने अर्जी लगाई तुलसीदास ने कि हमें प्रभु राम से एक बार दर्शन करा दीजिए। तो तुलसीदास बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको कल ही करा देता हूँ। तो एक बार राम की भक्ति में तुलसीदास ऐसे डूबे थे कि दुनिया की सुध बुध नहीं थी। भक्ति में वो कथा सुनाए जा रहे थे। और इस बीच में क्या हुआ कि उनके सामने से दो युवक, सुंदर सा युवक घोड़े पे सवार होकर गुजर गए और तुलसीदास इतने सुध बुध खो बैठे थे कि उनको वो दिखा ही नहीं कि कोई हमारे सामने से गुजर रहा है। और फिर तब हनुमान जी ने कहा कि अभी तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण इस रास्ते से गुजरे थे, आप तो देखे ही नहीं। तो वही तो भगवान राम और लक्ष्मण थे, आप मिल लेते उनसे रोक के। तो तुलसीदास फिर प्रणाम किए, कहे कि देखो प्रभु, भूल हो गई, क्षमा कीजिए। फिर कहे कि ठीक है, मैं अगली बार फिर आपको जो है एक और मैं ये करूँगा कि आप देख लेंगे, भगवान श्री राम से दर्शन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो फिर से कथा वाचना शुरू किए अगले दिन। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो है, कुष्ठ रोगी व्यक्ति, वहाँ पर वो कंबल ओढ़े हुए उनकी कथा में बैठा हुआ था। तुलसीदास अपने कथा में मग्न थे, कथा खत्म हो गई और वह जो व्यक्ति था वह भी चला गया। तब भी हनुमान जी ने उनको कहा कि आपने भगवान राम से दर्शन कर लेते, वो तो यहाँ बैठे हुए थे। तुलसीदास ने कहा कि हाँ, मैं तो देख रहा था कि एक व्यक्ति यहाँ पर कंबल ओढ़कर बैठा हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता कि वो भगवान राम ही थे, भगवान नहीं थे। फिर कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, अब तीसरी बार मैं आपको फिर से वो करवाऊंगा। तो तीसरी बार सुबह हुई और सुबह होने के बाद तुलसीदास जी जो है वो चंदन रगड़ रहे थे और वहाँ पर दो बालक उनके पास आ गया कि गुरुजी मुझे चंदन लगाइए, मुझे भी चंदन का तिलक कर दीजिए। तब भी जो है वो तुलसीदास इतने भगवान की उसमें लीन थे कि उन्होंने दर्शन का तो बात ही भूल गए थे कि भगवान का दर्शन भी करना है। तभी तुलसीदास के सामने एक तोता का रूप प्रकट हुआ। हनुमान जी तोता के रूप में आए और उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पे भये संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो तुलसीदास को समझ में आ गया कि भगवान राम हमारे सामने हैं और फिर उन्होंने प्रणाम किया। इस तरह से अगर हम ईश्वर और भगवान और इंसान का जो अगर एक बंधन, एक उनके संबंध को देखें तो संबंध बहुत ही सहज है।
आप जितना विश्वास करते हैं, जिस चीज पे जितना विश्वास करते हैं, वही आपका ईश्वर होता है। जिस चीज के बारे में आप जितना भजते हैं, वही आपका ईश्वर होता है, और उसी रूप में आपको ईश्वर का दर्शन होता है। मैं यहाँ पर एक और आपको कहानी कहूंगा कि लगभग 570 ईसा पूर्व जो है अरब में मक्का में हमारे मोहम्मद साहब पैदा हुए थे। तो 6 वर्ष की उम्र में ही उनके माता और पिता का देहांत हो चुका था। तो वह अपने पैतृक जो उनके चाचा अबू तालिब और अबू तालिब की पत्नी जो फातिमा थी बिन उनकी देखभाल में थे। लेकिन वो बहुत थोड़े से दुखी रहते थे, नाराज रहते थे। उनके जीवन में माता पिता का साया नहीं था। तो समय समय पर वह क्या करते थे, छोटे से ही उम्र में मोहम्मद साहब वो प्रार्थना में लग जाते थे, और कई रात तक जो हीरा नाम का एक पर्वत की गुफा था, उसमें जाकर वह अल्लाह की याद करते रहते थे, वो बैठे रहते थे। लगभग बाद में जो है वो बचपन से लेकर करीब 40 वर्ष तक उस गुफा में उन्होंने बिताया, और गुफा में वो जिब्राल अलैह को देखा। जिब्राल अलैह को देखा तो उन्हें लगा कि यह अल्लाह का रूप उन्हें प्राप्त हुआ है। और फिर उसको अल्लाह से जब मुलाकात हुई, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने उस ज्ञान में ही 3 साल और बिताए। 3 साल बिताने के बाद तब मोहम्मद साहब ने उनको सार्वजनिक किया, रहस्य उद्घाटन किया, और उनके बाद प्रचार किया कि ईश्वर एक है। तो ऐसे हम मोहम्मद साहब का अर्थ देखें तो मोहम्मद का ही अर्थ ही है कि जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो, जिसकी प्रशंसा आप सब हर कोई प्रशंसा करता है। तो वो ऐसे व्यक्ति बने अल्लाह के दर्शन के बाद। अल्लाह जब उनसे मिले, अल्लाह का जब उनको दर्शन हुआ, तो उनको लगा कि उनकी जो प्रशंसा है वो भूरी भूरी हर जगह होने लगी। बाद में जो है उन्होंने एक पूरा का पूरा एक नई जीवन, एक नई संस्कृति, एक नई सभ्यता का शुरुआत किया, एक नए राज्य का स्थापना की, जो मरकज से लेकर इंडीज तक फैला हुआ है। तीनों महाद्वीप में जो है कि इनका राज्य अभी भी फैला हुआ है, इनका प्रभाव अभी भी फैला हुआ है। इन्होंने बहुत बड़े धर्म का प्रचार किया। तो इस तरह से अगर हम कहें, जब भी हम ईश्वर, जब भी अल्लाह, जब भी जिसकी भी हमें दर्शन चाहिए, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, उससे हमारा जीवन बदलाव होता है, हम बहुत आगे तक हम अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। इसीलिए अल्लाह का दर्शन या ईश्वर का दर्शन हमें चाहिए। और यही बात यमराज ने नचिकेता को समझाया कि जब तक आप अपने परमात्मा से दर्शन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हम जो अपनी इंद्रिय है, जो हमारे दिखता है, जिससे हम बातचीत करते हैं, सुनते हैं, टेस्ट लेते हैं, ये जो हमारी 5 इंद्रिय है, अगर हम इसको अपने आत्मा से पृथक करें, अगर हम जब तक इंद्रिय के भोग में रहेंगे कि हमें बहुत अच्छा खाना चाहिए, बहुत अच्छा विलास चाहिए, बहुत अच्छी जिंदगी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, और वह इंद्रिय को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जब तक हम इससे अलग नहीं होंगे, तब तक क्या होगा कि हमें जो भी ये ऋषि या आत्मा या जो भी परमात्मा है, इसका दर्शन होना संभव नहीं है। तो यमराज ने कहा कि हमें सबसे पहले एक ऐसे साधन की व्यवस्था करनी होगी, ऐसी साधना करनी होगी, जिससे कि हम अपने इंद्रिय से अलग हों। और इंद्रिय से जब हम अलग होंगे तो क्या होगा कि जो हमारा इंद्रिय है, इंद्रिय में ही हमारा मन जो है वो प्रबल है। तभी हमारा मन ईश्वर में लगेगा, तभी हमारा मन कहीं और जाकर हम उसमें एकाग्रचित होंगे। और फिर वो कहते हैं कि मन से जो है बुद्धि जो है वो उत्तम है। आप किस तरह के बुद्धि विवेकशील होकर ईश्वर को देखना चाहते हैं, किस चीज की कल्पना आप करना चाहते हैं, वो आपका बुद्धि बताएगा। और वह जो बुद्धि है, वह बुद्धि ही आपके महान आत्मा से ऊपर है। और आप जो है आप मुक्तवान प्रबल होके आप अपने उससे जो है कि हम अपने शरीर रहित इस शरीर में ही हम अपने ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। और हम अगर हमारे पास ईश्वर का दर्शन होता है, तो इस पूरे कठोपनिषद में लिखा गया कि हम जो है, अगर जब भी हमारे पास ईश्वर का दर्शन होता है, तो उसको भजकर जीवन का जो बंधन है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। मतलब हमारे जीवन का बंधन मीन्स हम उतने जो लोभ लालच माया की दुनिया है उससे हम पीछे हो जाते हैं। फिर हमें जन्म और मरण के बारे में नहीं सोचना होता है कि हम फिर से दोबारा जन्म लेंगे, फिर से हमें इस पृथ्वी पर आना है, उसको भी हम कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं अमृत, इसी को हम कहते हैं आनंद की प्राप्ति। तो ईश्वर की प्राप्ति ही आनंद की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति ही आपको अमृत की प्राप्ति है। और इसके लिए हमें इंद्रिय से
हमारे को अपने आप को इंद्रिय को बस में करना, इंद्रिय के ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है। और इस इंद्रिय को या इस ईश्वर को, इसको कोई शस्त्र या अस्त्र या कोई भी बहुत बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। यह स्वयं हमें इसकी साधना करनी पड़ती है, और इसकी जो साधना है हमें हृदय से, बुद्धि से, मन से विचार करके हमें करनी चाहिए। और जब भी हम इस तरह के भावना में आते हैं, जब भी हम सचेतन में जुड़ते हैं या इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ते हैं, तो हमारा एक साधन बनता है। और आने वाले सत्र में हम और भी इसको सहज करेंगे कि हम और क्या क्या जो प्रसाधन है, जो हमें करना चाहिए अपने जीवन में, हम क्या क्या चीज़ करें जिससे कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।